Hare Krishna. Welcome to the 7th episode of Husband Wife Podcast. आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। मटेरियल लाइफ वो होती है जो भी हम अपनी बॉडीली नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3 टाइम का खाना खा सकूँ, जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। या फिर मुझे कुछ कपड़े पहनना पसंद है, मुझे कुछ खाना खाना पसंद है, मुझे कोई कार पसंद है। मतलब जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी बॉडीली सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सब आता है मटेरियल लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर क्या आता है? स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आता है जो भी चीज़ है मैं अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हूँ। जिन भी चीज़ों से हम मेरी सोल को खुशी मिलती है वो मेरी सोल के अच्छे के लिए होता है। जैसे काफ़ी लोगों को ट्यूसडेज को हनुमान मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को मंडे को शिव जी को जल चढ़ाना या फिर दूध चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये सारी ही एक्टिविटीज़ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में आती हैं, बिकॉज वो हम सिर्फ अपनी बॉडी के लिए नहीं, अपने सोल के लिए कर रहे होते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, हम कोई ना कोई लेक्चर सुनते हैं किसी गुरु का, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर का, हम कोई होली बुक्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, हम धाम जाते हैं, राइट? अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, मायापुर धाम। इंडिया में रहते हुए हमारे पास बहुत सारे होली प्लेसेस है जाने के लिए। तो ये सारी ही एक्टिविटीज़ हम जा तो बॉडी से रहे होते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये बॉडी हमें भगवान ने दी है। एट द सेम टाइम वो एक्टिविटीज़ हमारे सोल के लिए होती है, बिकॉज उस टाइम पे हमें सोल को एक इनर हैप्पीनेस उन सब से मिल रही होती है। सो आज के एपिसोड में लेट मी आस्क यू, आप अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस करना तो बहुत मुश्किल है, बट कैसे ना कैसे करके हमें संभालना पड़ता है अपने स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल लाइफ को, क्योंकि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों अगर आप नहीं बैलेंस करोगे तो कहीं पे अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा करोगे तो वो एक्सट्रीम हो जाता है। कई बार जब मैं कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन के बाद जॉब की, तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हमारी लाइफ में बहुत कम होता है। हम हमने घर में ही देखा है कि मम्मी लोग पूजा करते हैं, और बचपन से हमने बस ये देखा है कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, और घर में भी यही सब बताया गया है कि भगवान से जो मांगना है मांग लो, भगवान दे देगा, भगवान को बस चढ़ावा चढ़ा देना तो मिल जाएगा। तो हम भी जाके चढ़ावा चढ़ा देते थे, और हर कभी मंगलवार चले गए भगवान के पास, हनुमान भगवान के मंदिर, नए नए मंदिर चले गए चढ़ के। तो हमारे लिए वही तपस्या होती थी उस समय पे, कि हम मंदिर चले गए भगवान के पास, थोड़ी देर घंटी वंटी बजाए, जैसे चक्कर वक्कर मारे और ऐसे एक दो धूप जला के आ गए। तो ये सब करके हमें लगता था हमारी स्पिरिचुअल नीड्स पूरी हो रही हैं। बट धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में जैसे हम बड़े होते गए, हमारी लाइफ में स्ट्रगल आता गया, तो हम बड़े होते गए, हमारा दिमाग का जो लेवल है वो भी, इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ता गया। तो धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आती गई कि भाई जो मटेरियल लाइफ है इससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, और इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कहाँ देखें। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को देख कर ही हमें उस जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिला। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब जॉब लगी, तो जॉब के बाद जब अर्निंग होना स्टार्ट हुई, तो मैं सोचता था यार बस पैसा कमाना ही गोल है। मतलब यही होता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सब ये सोचते हैं जॉब लग जाए तो बस लाइफ सेटल है। तो हम भी यही सोचते थे, जॉब लग गई लाइफ सेटल है, अब तो पैसा ही पैसा होगा। पैसा आता भी अकाउंट में, जब पैसा आ जाता तो फिर अब इस पैसे का क्या करूँ। ठीक है, उसका मतलब हमें कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो हम मटीरियल चीज़ों को लेके पूरी कर सकते हैं। जैसे मेरी ख्वाहिशें थी कि हमें एक मोबाइल लेना है, तो मैंने भी वन प्लस उस समय पे लिया था, OnePlus 7। नया नया तरीके का फूड खाया, पिज़्ज़ा खाया, ये खाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी। बट कब तक आप ये कर सकते हो? एक टाइम के बाद आपकी जो चीज़ें हैं आपको पूरी हो जाती हैं। आपने पिज़्ज़ा भी खा लिया, ठीक है, चीज़ें भी खरीद ली, बट कब तक खरीद सकते हो आप? कोई एक्सट्रीम तो है नहीं इसका, क्योंकि आईफोन के बाद iPhone 12 के बाद iPhone 16 आ चुका है, 17 आ चुका है। तो 17 भी आ गया। क्या मतलब लेते ही रहोगे क्या भाई? मतलब पैसे भी लिमिटेड ही होता है इंसान के पास, तो ऐसा नहीं है कि इंसान इतना अमीर है कि खरीदते जाए। तो कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। बट सेम टाइम में स्पिरिचुअलिटी का कोई एंड नहीं है, क्योंकि मटेरियल लाइफ से जो हमें प्रॉब्लम्स आई है उसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है। तो मेरे को जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, जब भी मैं जैसे जॉब में जाता था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता था उस समय पे। मेरे को 1 आवर ट्रैवल करना पड़ता था, तो कम्यूट बड़ा मतलब हैक्टिक लगता था मुझे,
कि यार रोज रोज का क्या है, 9 बजे उठो, नहा धो के ऑफिस में बस में बैठो, फिर वहाँ जाओ। तो मतलब इतना हेक्टिक होता था, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता था। शाम को आके घर में इतना लेट आ रहा है, लेट खाना खा रहा है, मटेरियल सक्सेस कम, मटेरियल प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है। तो उसी को बाइफरकेट करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी अपनानी पड़ती है कई बार। और कई बार हमारे को बचपन से मिल जाती है, बट हम सबका घर का एनवायरनमेंट शायद ऐसा नहीं है कि हमें बचपन से उसकी नॉलेज मिले। तो हम धीरे धीरे करके जब हम बड़े होते हैं तब हम उसको फाइंड आउट करने लगते हैं और उसकी रिसर्च करने लगते हैं। तो जैसे मैं था, तो मैंने कॉलेज टाइम में स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ना कि स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल था वो मंदिरों तक का ही लिमिटेड था। जबकि जैसे जैसे मैं कॉलेज में आया तो मैं पीस के बारे में पढ़ने लगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ने लगा, जो बुद्ध भगवान है उनके बारे में पढ़ने लगा। जैसे बुद्ध भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो शून्यता, कि आप शून्यता में जाएं, मतलब आप कुछ भी ना सोचें और जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको वो कुछ टाइम के बाद एकदम नल हो जाएंगे। तो शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्ध भगवान से आया। बट उसमें भी मुझे 100% मतलब परफेक्शन नहीं लगा, क्योंकि हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है हर चीज़ में, इतना माइंड क्लटर है कि वो थॉट्स कभी ज़ीरो होते ही नहीं थे। तो वो कॉन्सेप्ट भी इतना फल फ्रूट नहीं कर पाया, मतलब। तो हमेशा मैं नई चीज़ की खोज में रहा। बट इसने भी बहुत मुझे हेल्पफुल किया, क्योंकि ये भी बुद्ध भगवान भी मतलब 10 अवतार में से एक थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा वैदिक मेडिटेशन सिखाया। जब जॉब की बात आई तो मैं जहाँ मैं रहता था उसके बगल में ही इस्कॉन दिल्ली का टेम्पल था। ओनर का जो बेटा था वो मेरा फ्रेंड था और वो इस्कॉन जाता था हर मॉर्निंग। तो हर मॉर्निंग जब जाता था तो वो हमें भी बताया उसने कि मैं वहाँ जाता हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, आपको वीआईपी दर्शन करवाऊंगा। मैंने कहा बढ़िया। मैंने कहा अच्छी बात है, वीआईपी दर्शन करने चलते हैं। तो हम सब कज़न लोग वीआईपी दर्शन करने गए। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए इस्कॉन में, और वहाँ पे हमें भगवत गीता का लेक्चर सुनने को भी मिला। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ वहाँ से कि भाई मतलब कितनी अच्छी बातें बताते हैं, मतलब कितनी पीसफुल बातें बताते हैं। और आप जब 5 दिन ऑफिस जाते हो उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले तो कौन नहीं अट्रैक्ट होता। और इतने अच्छे अच्छे डीटीज़ हैं वहाँ पे जिनको आप देखते हैं और आपको लगता है कि यार सुप्रीम पर्सन तो यही है। बट उस समय इतनी नॉलेज नहीं होती, बट फिर भी जो हमें नॉलेज दे रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके हम कन्वेंस होने लगते हैं कि भाई हाँ, कि क्या ये सही चीज़ बता रहे हैं। तो हम धीरे धीरे कंटम्पलेट करते हैं, और जब वो लॉजिकली आंसर करते हैं सब चीज़ों को तो हमें लगता है कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं। और हमें भी भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम क्लासेस होगी, इन सब का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि हमें सच्चाई से हमें जानना ज़रूरी है कि असली जो सक्सेस है या फिर असली हैप्पीनेस है वो कहाँ मिलेगी, और मटेरियल सक्सेस सिर्फ टेम्पररी है या फिर वो भी परमानेंट है। तो ये दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे सीख मिली और उसको मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया। भगवत गीता पढ़ी और रेगुलर टेंपल जाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे क्लासेस होती थी भगवत गीता की, और हरे कृष्णा का चैंटिंग होता था वहाँ पे। तो हरे कृष्णा पीपल बहुत सारे होते थे वहाँ पे, सब मिलके चैंटिंग करते थे, सब मिलके कीर्तन करते थे वहाँ पे। तो वहाँ का जो एसोसिएशन था उसने बहुत ट्रांसफॉर्म किया मेरे माइंड को और मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। मैं पहले नॉनवेज खाता था, मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया, मतलब नॉनवेज एडिक्टेड था। हमारे मतलब पहाड़ी लोग तो होते हैं, पहाड़ी लोग तो क्या कुत्ता काट के खा जाए, मतलब ऐसे लोग। पहाड़ में तो आपको पता है कि गांव में बहुत सर्दियाँ होती हैं, तो वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होता है। तो वहाँ पे एनिमल्स और ये सारे बहुत नॉर्मल है, मटन चिकन बहुत नॉर्मल है, पिग भी बहुत नॉर्मल है, तो ये सब खाते ही हैं। तो जब मैं बचपन में बड़ा हुआ तब उस समय पे तो इतना नहीं खाता था, बट आफ्टर कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था ये सब। बट टेंपल जाके मुझे जैसी लर्निंग मिली वहाँ पे, तो धीरे धीरे करके मेरा भी नॉनवेज एग धीरे धीरे करके छूट गए। जबकि मैं भी बहुत इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था और ये सब चीज़ें कंज्यूम करता था। बट धीरे धीरे आपका माइंड ट्रांसफॉर्म होता है और आप कन्विंस हो जाते हो कि यार राइट, कि ये लोग सही बोल रहे हैं और हमें किसी जीव पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। Thank you for sharing your personal experience, and I'm sure it's going to help a lot of our viewers. So my next question to you is, how did you feel when you started chanting? जब मैंने पहला राउंड चैंट किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरी बॉडी में एक्चुअली करंट आ गया था उस समय पे जब मैंने पहला राउंड चैंट किया था। मतलब 108 टाइम्स 108 टाइम जब मैंने चैंट स्टार्ट किया था, मैंने जब स्टार्ट किया धीरे धीरे करके 1 मिनट 2 मिनट, तो मेरी बॉडी में ऐसे करंट होता है ना, करंट, क्योंकि मैं डीटीज के सामने ही चैंटिंग कर रहा था उस समय पे। और वो करंट ऐसे मतलब पूरी बॉडी में ऐसे दौड़ा, मतलब क्योंकि मैं पहले से मेडिटेशन भी करता था,
बट मेडिटेशन इज़ डिफरेंट और मंत्रा चैंटिंग इज़ वेरी डिफरेंट, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट इन स्पिरिचुअलिटी। तो जब भी मैं फर्स्ट टाइम किया तो मैंने जैसे आपको बताया कि करंट सा दौड़ा और मेरे को लगा कि यार व्हाट इज़ दिस, कि क्या ये असली ट्रूथ है, मतलब क्या यही होली नेम, चैंटिंग ऑफ होली नेम इज़ द रियल ट्रूथ। तो उस समय पे फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो इसमें है। आई मीन भले ही मैं इसे जानता नहीं हूँ बट मैं इससे दूर भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर ही है ना, मतलब जो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो बहुत आई मीन अमेजिंग फील हुआ। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया इस चीज़ को वापस। इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि मटेरियल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्पिरिचुअल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो स्पिरिचुअलिटी तो मैंडेटरी हो जानी चाहिए सबकी लाइफ में, कि बट स्पिरिचुअलिटी में भी राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ना कि आप फेक गुरुज के पास जाएं। जैसे कि आजकल मार्केट में हर कोई फेक बाबा बन के घूम रहा है, तो वो फेक स्पिरिचुअलिटी है। उन पे जाने में आपको नुकसान ही होगा और आपकी लाइफ में क्षति होने वाली है कुछ भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपकी बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है उस चीज़ से। तो बेटर है कि आप राइट पाथ फॉलो करें और जैसे भगवद गीता, गॉड, होली नेम, चैंटिंग ऑफ होली नेम, इन सबको फॉलो करें, ना कि किसी फेक बाबा को। तो स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको मटेरियल सक्सेस और मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस तो इजीली मिल जाएगी। आपके हिसाब से अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे चैंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने भगवद गीता भी नहीं पढ़ी, हाउ डू आई आइडेंटिफाई इफ दैट बाबा इज फेक और रियल? देखो सबसे पहले तो आपको भगवान पे विश्वास होना ज़रूरी है कि भगवान है रियल में, जो आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, तभी आप सही जगह पे जाओगे। अगर आपका भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो हो सकता है कि कोई शैतान आपको गाइड कर रहा हो और वो आपको गलत जगह पे ले जाए। बट अगर आप भगवान के सही दिशा पे चले तो आपको राइट गुरु जरूर मिलेगा और राइट नॉलेज जरूर मिलेगी, भगवद गीता का ज्ञान मिलेगा। मैं किसी और के बारे में तो बता नहीं सकता बट मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। जैसे बुद्धा एक इस रियल स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो उनकी बातों का, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया लाइफ में, कि जब वो राजा थे तो उन्होंने राज्य लीड किया, बट आफ्टर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी वो सारी चीज़ें त्याग के अपने शिष्यों के लिए बहुत चीज़ें करने लगे और पूरे वर्ल्ड में ज्ञान फैलाने लगे और बहुत अच्छा ज्ञान फैलाया, नॉन वायलेंस का ज्ञान फैलाया, अहिंसा का मार्ग दिखाया उन्होंने, और उन्होंने मेडिटेशन को हमें प्रमोट किया। आजकल के टाइम बुद्धा का एग्जाम्पल तो हो गया है कि बहुत टाइम पहले जब बुद्धा आए थे, बट आज के एग्जाम्पल में हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आप किसी भी बाबा को देखिए आजकल के टाइम में कि वो अपने बारे में बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है, खुद के इंस्टीट्यूशन खोल लिए हैं, खुद के बहुत सारी चीज़ें, आई मीन अंडरस्टैंड चीज़ें कर रहे हैं आजकल के टाइम में, ठीक है, गुणगान करे जा रहे हैं, अपने शिष्यों से अपना गुणगान करवाए जा रहे हैं। बट सेम टाइम में ऐसे आई मीन स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं जैसे श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने अपना गुणगान ना करके अपने भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का गुणगान किया हर किताबों में। आप उनकी किताबों को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, तो उनके जो किताबों में जो नॉलेज है वो भगवान को जानने की है, आई मीन अल्टीमेट ट्रुथ को जानने की है। तो ऐसे एग्जाम्पल से आपको असली स्पिरिचुअल गुरु का आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। वेरी वेल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो आज के एपिसोड में हमने देखा कि हम कैसे मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज मटेरियल लाइफ तो कंटिन्यू होगी ही बाय डिफ़ॉल्ट, हम सब मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते भी। हम सब कोई ना कोई ड्यूटी से तो बंधे हुए हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, एनीथिंग एल्स, है ना। सो हम मटेरियल लाइफ से बाहर तो जा नहीं सकते। जब तक हम इस दुनिया में हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन उसके साथ जैसे इन्होंने बताया, हम स्पिरिचुअल लाइफ को अगर फॉलो करेंगे, अगर हम वो स्पिरिचुअल फैक्टर अपनी लाइफ में लेके आएंगे, इज़ द ओनली वे कि हम मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ को साथ में बैलेंस करने का प्रयास कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट ईच एंड एवरी डे, लेकिन अगर हम एफर्ट करेंगे तो भगवान भी हमारी हेल्प करेंगे हमें सक्सेसफुल बनाने में। और अगला एपिसोड हम शैतान के ऊपर लेके आएंगे पक्का कि शैतान को फॉलो करने पे क्या होता है। That's a good one. आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कैसे मैनेज करते हो अपनी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।